मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। यानी तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा यहाँ तक कि मैं उसके नज़दीक उसके बाप, उसकी औलाद और सब लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। जो लोग हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ज़बान तानो तशनी दराज करते हैं, वो गौर से इस वीडियो को सुने। हुज़ूर ने ये हदीस इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। यानी तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए सारे सहाबा की मोहब्बत लाजिम है, इसलिए कि तमाम सहाबा हुज़ूर के महबूब हैं और महबूब का महबूब महबूब ही हुआ करता है। लिहाजा जो शख्स हुज़ूर से मोहब्बत का दावा करे और उनके असहाब से मोहब्बत ना करे वो झूठा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाते हैं, अल्लाहु अल्लाहु फ़ी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरदन बादी फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ाल्लाहु वमन आज़ाल्लाहु यूशिका अन याख़ुज़ुहु। यानी मेरे असहाब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से डरो, अल्लाह से डरो, मेरे बाद उन्हें निशाने एतराज़ ना बनाना। जिसने इनसे मोहब्बत की रखी उसने मेरी मोहब्बत के सबब उनसे मोहब्बत रखी, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मेरे साथ बुग़्ज़ के सबब उनसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने उन्हें अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अज़ियत दी, और जिसने अल्लाह को अज़ियत दी करीब है कि अल्लाह ताला उसे अपनी गिरफ्त में ले ले। देखिए, हुज़ूर नबी करीम ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया कि मेरी मोहब्बत के सबब मेरे असहाब से मोहब्बत होगी और मेरे बुग़्ज़ के सबब मेरे असहाब से बुग़्ज़ होगा। यानी जो शख्स हुज़ूर से मोहब्बत रखता है वो उनके सहाबा से ज़रूर मोहब्बत करेगा, और जो शख्स सहाबा से बुग़्ज़ और अदावत रखता है वो हुज़ूर से बुग़्ज़ और अदावत के सबब उनसे बुग़्ज़ और अदावत रखता है। लिहाजा हदीस शरीफ ने फ़ैसला कर दिया कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है मगर उनके असहाब से बुग़्ज़ और अदावत रखता है वो झूठा है, इसलिए कि सहाबा से उसका बुग़्ज़ और इनाद हुज़ूर से बुग़्ज़ और इनाद के सबब है। बाज़ लोग हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार हैं, और बहुत से सहाबा खुसूसन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ व इनाद रखते हैं, खुल्लम खुल्ला उनकी शान में गुस्ताखी और बेअदबी करते हैं, उनको निशाना एतराज़ बनाते हैं। इसलिए आज हम उनकी हयात तय्यबा पर इंशाअल्लाह रोशनी डालेंगे, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करेंगे, उन पर किए गए एतराज़ात के जवाब भी देंगे। हज़रत अमीर मुआविया का नाम मुआविया और कुन्नियत अबू अब्दुर्रहमान है। बाप की तरफ से आपका सिलसिले नसब ये है, मुआविया बिन अबू सुफियान सखर बिन हर्ब बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ, और माँ की तरफ से नसब यूँ है, मुआविया बिन हिंद बिनते उतबा बिन रबिया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ, और अब्द मनाफ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चौथे दादा हैं। इसलिए कि हुज़ूर का सिलसिले नसब ये है, इब्ने अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ। ख़ुलासा ये हुआ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वालिद की तरफ से
5वीं पुश्त में और माँ की तरफ से भी 5वीं पुश्त में हुजूर के नसब में आपके चौथे दादा अब्द मनाफ से मिल जाते हैं, जिससे जाहिर हुआ कि आप नसब के लिहाज से हुजूर के करीबी अहले क़राबत में से हैं और रिश्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हकीकी साले हैं। इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान हुजूर की ज़ौजे मुतहरा हैं और वो हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की हकीकी बहन हैं। इसलिए आरिफ़ बिल्लाह मौलाना रूमी अलैहिर्रहमान ने अपनी मसनवी शरीफ में आपको तमाम मोमिनों का मामू तहरीर फरमाया है। हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कब इस्लाम कबूल किया, इसके बारे में हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमत तहरीर फरमाते हैं कि सही ये है कि हज़रत अमीर मुआविया ख़ास सुलह हुदैबिया के दिन सन 6 हिजरी में इस्लाम लाए, मगर मक्का वालों के खौफ से अपना इस्लाम छुपाए रहे। फिर फ़तह मक्का के दिन अपना इस्लाम ज़ाहिर फरमाया। जिन लोगों ने कहा है कि वो फ़तह मक्का के दिन ईमान लाए, उन्होंने ज़ुहूर ईमान के लिहाज से कहा है। जैसे हज़रत अब्बास दर पर्दा जंग बद्र के दिन ही ईमान ला चुके थे, मगर एहतियातन अपना ईमान छुपाए रहे और फ़तह मक्का में ज़ाहिर फरमाया, तो लोगों ने इन्हें भी फ़तह मक्का के मोमिनों में शुमार कर दिया। हालांकि आप कदीमुल इस्लाम थे, आपने बहुत पहले इस्लाम कबूल किया था, बल्कि बद्र में भी कुफ़ार मक्का के साथ मजबूरन तशरीफ़ लाए थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कोई मुसलमान अब्बास को कत्ल ना करे, वो मजबूरन लाए गए हैं। अमीर मुआविया के हुदैबिया में ईमान लाने की दलील वो हदीस है जो इमाम अहमद ने इमाम बाकर बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन से रिवायत फरमाया कि इमाम बाकर से अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि उनसे अमीर मुआविया ने फरमाया कि मैंने हुजूर के एहराम से फारिग होते वक्त हुजूर के सर शरीफ के बाल मरवा पहाड़ के पास काटे। नेज़ वो हदीस भी दलील है जो बुखारी शरीफ ने बरिवायत ताऊस अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत फरमाई कि हुजूर की ये हजामत करने वाले अमीर मुआविया हैं, और ज़ाहिर ये है कि ये हजामत उम्र क़ज़ा में वाक़ हुई, जो सुलह हुदैबिया से 1 साल बाद सन 7 हिजरी में हुआ, क्योंकि हज्जतुल विदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िरान किया था और क़ारिन मरवा पर हजामत नहीं कराते, बल्कि मिना में 10वीं ज़िलहिज्जा को कराते हैं। नेज़ हुजूर ने हज्जतुल विदा में बाल ना कटवाए थे, बल्कि सर मुड़ाया था। अबू तलहा ने हजामत की थी। तो लामोहला अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो का हुजूर के सर शरीफ के बाल तराशना उम्र क़ज़ा में फ़तह मक्का से पहले हुआ। मालूम हुआ कि अमीर मुआविया फ़तह मक्का से पहले ईमान ला चुके थे। खरातीन हवातिफ़ में हमीद बिन वहब के हवाले से बयान किया है कि फ़ाका बिन मुगीरा कुरैशी के निकाह में एक औरत हिंद बिन ते उतबा बिन रबिया थी। फ़ाका ने उठने बैठने के लिए एक नशिस्तगाह बनवाई थी। उस नशिस्तगाह में आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी। इत्तेफाकन एक रोज़ फ़ाका और उसकी बीवी हिंद उस नशिस्तगाह में बैठे हुए थे। किसी ज़रूरत से कुछ देर के बाद फ़ाका उठकर बाहर चला गया और हिंद अकेली रह गई। अचानक उस वक्त एक शख्स आया और बैठक में दाखिल हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ तन्हा एक औरत बैठी हुई है तो वो फ़ौरन पलट पड़ा। उसके पलटते वक्त फ़ाका बाहर से वापस आ गया और उसने मर्द को बाहर निकलते देख लिया तो फ़ाका हिंद के पास आया और गुस्से से उसको ठोकरें मार कर पूछा कि तेरे पास ये कौन मर्द आया था। हिंद ने कहा, मैं किसी को भी नहीं जानती और न मैंने किसी को देखा। हाँ, तुम्हारे कहने से मुझे ये ख्याल होता है कि कोई आया था, लेकिन फ़ौरन वापस हो गया। फ़ाका ने कहा, तू मेरे घर से निकल जा और अपने माँ बाप के पास चली जा कि तू मेरे लायक नहीं है। हिंद अपने माँ बाप के पास चली गई, लेकिन लोगों में इस बात का खूब चर्चा हुआ। हिंद के बाप ने एक रोज़ उससे कहा कि लोग तुझे हर तरफ मतऊन करते हैं, तू मुझे सच्ची बात बता दे। अगर तेरा खाविंद सच्चा है तो मैं उसको किसी शख्स से कत्ल करवा दूंगा ताकि लोग इस ताना से बाज आ जाएं, और अगर वो झूठा है तो चलो ये मामला यमन के किसी काहिन के पास पेश करें। ये सुनकर हिंद ने अपनी पाकदामनी पर
इस तरह कस्में खानी शुरू कर दी जैसा कि अहद जाहिलियत में दस्तूर था। जब हिंद के वालिद उतबा को यकीन हो गया कि हिंद सच कह रही है तो उसने फाका को मजबूर किया कि चूँकि तुमने मेरी बेटी पर ज़िना की तोहमत लगाई है इसलिए तुम अपने कबीले के लोगों को साथ लेकर यमन के किसी काहिन के पास चलो। चुनांचे फाका बनु मखजूम को और उतबा बिन अब्द मनाफ को लेकर यमन की जानिब रवाना हुए। हिंद के साथ उसकी कई सहेलियां भी मौजूद थीं। जब काफ़िला यमन के करीब पहुंचा तो हिंद के चेहरे का रंग बदल गया। ये हाल देखकर उसके बाप ने कहा कि तेरे इस तग़य्युर रंग से साफ जाहिर है कि तू गुनहगार है। हिंद ने कहा, बात ये नहीं है, बल्कि असल बात ये है कि मुझे एक ऐसे शख्स के पास ले जा रहे हैं जिसकी बात कभी सही होती है और कभी गलत। अगर उसने मुझ पर बिला वजह तोहमत लगा दी तो फिर मैं पूरे अरब में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। उतबा ने कहा कि मैं तेरा मामला काहिन के सामने पेश करने से पहले उसका इम्तिहान लूँगा। चुनांचे काहिन की सच्चाई का इम्तिहान लेने के लिए उसने अपने घोड़े के कान में जानवरों की वह बोली बोली जिससे घोड़ा गरमा गया। उस वक्त उतबा ने उसके ज़कर के सुराख में गेहूं का एक दाना रख दिया और चमड़े की पट्टी बांध दी। फिर ये काफ़िला काहिन के पास पहुंचा। उसने उनको खुश आमदीद कहा और उनकी तवाज़ो के लिए ऊँट ज़बह किया। दस्तरखान पर उतबा ने अपने मेज़बान काहिन से कहा कि हम आपके पास एक ज़रूरत से आए हैं, लेकिन इससे पहले बग़रज़ इम्तिहान हमने एक काम किया है, पहले वो बता दीजिए, फिर हम अपने काम को बताएंगे। नजूमी ने कहा, नरकल में गेहूं का दाना। उतबा ने कहा, उसकी वजाहत कीजिए। तब काहिन ने कहा कि तुमने घोड़े के ज़कर के सुराख में गेहूं का दाना रखा है। उतबा ने कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब असल मामला इन औरतों का है, आप इस मामले में गौर कीजिए। वो एक औरत के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, खड़ी हो जा। फिर इस तरह दूसरी और तीसरी औरत के पास आया, यहाँ तक कि हिंद की बारी आई। काहिन ने उसके कंधे पर हाथ मार कर कहा कि तू पाक व साफ़ है, तूने ज़िना का इर्तिकाब नहीं किया है और तू एक बादशाह जनेगी जिसका नाम मुआविया होगा। ये सुनकर हिंद के शौहर फाका ने हिंद का हाथ पकड़ लिया, मगर हिंद ने उस वक्त उसका हाथ झटक दिया और कहा कि तू मुझसे दूर हो। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि अगर काहिन की ये बात सच है कि मेरी किस्मत में बादशाह की माँ बनना है तो वो तेरे सुल्ब से नहीं होगा। अलहासिल हिंद ने फाका को छोड़कर अबू सुफियान से शादी कर ली और उनसे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। नाज़रीन, हज़रत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं और सहाबी वो खुश नसीब मुसलमान है जिसने ईमान की हालत में हुज़ूर अक़दस को देखा और फिर ईमान पर उसका ख़ात्मा हुआ। और सहाबियत वो दर्जा है कि कोई शख्स ख्वाह वो कितना ही बड़ा वली गौस कुतुब हो, किसी सहाबी के दर्जे को हरगिज़ नहीं पहुंच सकता। सहाबी की फजीलत में बहुत सी आयात करीमा नाजिल हुई हैं जिनमें से चंद आपके सामने पेश की जाती हैं। 27वें पारे में कुरान पाक में है, वकुलम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने यानी अल्लाह ताला ने सारे सहाबा से भलाई यानी जन्नत का वादा फरमाया है। और 11वें पारे में है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। और अल्लाह तबारक व ताला सहाबा से राज़ी है और वो अल्लाह ताला से राज़ी। खुदा ताला ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं कि जिनके नीचे दरिया जारी है और वो लोग उनमें हमेशा रहेंगे। वो बहुत बड़ी कामयाबी है। और 28वें पारे में है, उलाइका हुमुस सादिक़ून, वही लोग सच्चे हैं। और इसी पारे में ये भी है, फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, वही लोग कामयाब और फ़तह याफ्ता हैं। और 10वें पारे में है, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, वही लोग सच्चे ईमान वाले हैं, उनके लिए मग़फ़िरत और रिज़्क़ करीम है। और 18वें पारे में है, उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यक़ूलूना लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और वो इन इल्ज़ामों से बरी हैं जो लोग कहते हैं उनके लिए बख्शिश और अच्छी रोज़ी है। ये सारी फ़जीलतें जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के लिए कुरान मजीद में वारिद हैं, जैसे हर सहाबी रसूल के लिए साबित हैं, वैसे ही हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए भी साबित हैं। सहाबा किराम की फ़जीलत में बहुत सी हदीसें वारिद हैं। इनमें से चंद
आप लोग मुलाज़ा फ़रमाएँ, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अक्रिमु अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम, मेरे सहाबा की इज़्ज़त करो इसलिए कि वो तुमसे बेहतर हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे असहाब सितारों की तरह हैं, इनमें से तुम जिसकी इक़्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। और सरकार अक़दस इरशाद फरमाते हैं, ला तसुब्बु अस्हाबी फ़लौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ा मिसला उहुदिन ज़हबा मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़हु। ऐ मुसलमानों, तुम मेरे सहाबा को गाली ना दो और ना बुरा भला कहो, इसलिए कि तुम में से अगर कोई उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो वो उनके किलो और आधा किलो गेहूँ और जौ खर्च करने के बराबर नहीं हो सकता। नाज़रीन, हज़रत अल्लामा अलक़मी तहरीर फरमाते हैं कि नबी करीम ने हम पर वाजिब फरमाया है कि हम सहाबा के इख्तिलाफ़ात के बारे में अपनी ज़बान बंद रखें। उनके दरमियान जो लड़ाई और इख्तिलाफ़ात वाक़ हुए हैं, जिनके सबब बहुत से सहाबा शहीद हुए, तो ये ऐसे खून हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हाथों को महफूज रखा, लिहाजा हम अपनी ज़बानों को उनसे मुलव्विस नहीं करते। हमारा अक़ीदा ये है कि वो सब इस बारे में माजूर हैं क्योंकि उनसे कुछ सादिर हुआ वो उनके इज्तिहाद पर मबनी था, और ज़न्नी मसला पर मुज्तहिद अगर ख़ता भी करे तो मुस्तहिक़ सवाब है। और अल्लामा मनावी लिखते हैं कि अगर कोई मुल्हिद सहाबाए किराम के दर पे हो और अल्लाह ताला ने उन्हें जो इनामात अता फ़रमाए हैं उनका इनकार करे, तो ये उसकी जहालत, महरूमियत, नासमझी और ईमान की कमी है। इसलिए कि अगर सहाबाए किराम में कोई ऐब पाया जाए तो दीन की बुनियाद कायम नहीं रहेगी, क्योंकि वही हम लोग तक दीन पहुँचाने वाले हैं। जब नाक़िलीन ही मजरूह हो गए तो आयात व अहादीस भी महल तान बन जाएंगी, और इसमें लोगों की तबाही और दीन की बर्बादी है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही का सिलसिला मुनक़ता हो चुका, और मुबल्लिग की तबलीग के सही होने के लिए उसका मुत्तकी, परहेज़गार और आदिल होना ज़रूरी है। और अल्लामा इब्न हजर मक्की तहरीर फरमाते हैं, मुसलमान पर लाजिम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत का अदब करे, उनसे राज़ी हो, उनके फ़ज़ाइल व हुकूक़ पहचाने और उनके इख्तिलाफ़ात से ज़बान रोके, इसलिए कि उनमें किसी ने भी ऐसे अम्र का इर्तिकाब नहीं किया जिसे वो हराम समझते हों, बल्कि उनमें से हर एक मुज्तहिद है। बस वो सब ऐसे मुज्तहिद हैं कि उनके लिए सवाब है। हक़ तक पहुँचने वाले के लिए 10 सवाब और ख़ता करने वाले के लिए 1 सवाब है। अक़ाब, मलामत और नक्स उन सब से मरफू है। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशी कर ले, वरना तू फिसल जाएगा और तेरी हलाकत और नदामत में कोई कसर ना रह जाएगी। और अल्लामा लक़ानी जौहरा की शरह कबीर में तहरीर फरमाते हैं कि उन लड़ाइयों का सबब ये था कि मामलात मुश्तबा थे, उनके शदीद इश्तिबाह थे। उन इश्तिबाह की बिना पर उनमें इज्तिहादी इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए और उनकी 3 किस्में हो गईं। ये किस्म पर इज्तिहाद से ज़ाहिर हुआ कि हक़ इस तरफ है और मुखालिफ बाकी हैं, लिहाजा उन पर वाजिब था कि उनके अक़ीदे में जो हक़ पर था उसकी मदद करते और बागी से जंग करते। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया। जिस शख्स का ये हाल हुआ उसे जायज़ नहीं कि उसके अक़ीदे में जो बागी हैं उनके साथ जंग के मौके पर इमाम आदिल की इमदाद से किनारा कश हो। दूसरी किस्म तमाम उमूर में पहली किस्म के बरक्स थी। तीसरी किस्म वो थी जिन पर मामला मुश्तबा हो गया और वो हैरत में मुब्तला हो गए, उन पर किसी जानिब की तरजीह वाज़ेह ना हुई, तो वो दोनों फ़रीक़ों से अलग हो गए। उनके लिए ये अलहदगी वाजिब थी, इसलिए कि किसी मुसलमान से जंग उस वक्त तक जायज़ नहीं जब तक ये ज़ाहिर ना हो जाए कि वो उसका मुस्तहिक है। हासिल कलाम ये है कि वो सब माजूर और माजूर हैं, इसलिए अहले हक़ और वो हज़रात जो काबिल एतमाद हैं इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सहाबाए किराम तमाम के तमाम आदिल हैं, उनकी शहादत और रिवायत मकबूल है। और अल्लामा इब्न सुब्की जवामिउल जवामे में तहरीर फरमाते हैं
कि सहाबा किराम को गाली देने वाला खुदाए ताला और उसके हबीब पर किस कदर जरी है और दीन की कितनी कम परवाह करता है, उस पर खुदा की लानत हो। ये गुमान किया है कि ऐसे हजरात गाली के मुस्तहिक हैं और वो पाको साफ़ और तारीफ़ का मुस्तहिक हरगिज़ नहीं। बखुदा उसके मुंह में पत्थर होना चाहिए, बल्कि उसका एक गुमान हो कि ये हजरात गाली के मुस्तहिक हैं, तो हमारा अकीदा है उसके बारे में कि वो जलाए जाने, बल्कि उससे ज़्यादा सज़ा का मुस्तहिक। क्योंकि हदीस शरीफ में है, मन सब्बा असहाबी फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमाइन, यानी जिसने मेरे सहाबा को गाली दी और उन्हें बुरा भला कहा, उस पर अल्लाह और तमाम फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। इस हदीस की शरह में इमाम मनावी तहरीर फरमाते हैं कि ये हुक्म उन सहाबा को भी शामिल है जो कत्ल क़िताल में शामिल हुए, इसलिए कि वो उन लड़ाइयों में मुजतहिद और तावील करने वाले हैं, लिहाजा उन्हें गाली देना गुनाह कबीरा और उनको गुमराही या कुफ्र की तरफ मंसूब करना ये कुफ्र है। और हज़रत क़ाज़ी अयाज़ शिफा शरीफ में तहरीर फरमाते हैं कि सहाबा को गाली देना और उनकी तनक़ीस हराम है, उसका मुर्तकिब मलून है। इमाम मालिक फरमाते हैं, जिस शख्स ने कहा कि उनमें से कोई एक गुमराही पर था, उसे कत्ल कर दिया जाए, और जिसने उसके अलावा उन्हें गाली दी, उसे सख्त सज़ा दी जाए। यहाँ तक कि अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने इस बात पर इत्तेफाक नकल फरमाया है कि किसी सहाबी को गाली देने वाला फासिक है अगर वो उसे हलाल ना जाने, और अगर उसे हलाल जाने तो वो काफिर है। इसलिए कि इस तौहीन का अदना दर्जा ये है कि ये हराम और फ़िस्क है, और हराम को हलाल जानना ये कुफ्र है, जबकि दीन में इस हराम का होना बिदाहतन मालूम हो, और सहाबा किराम को गाली देने की हुर्मत इसी तरह है। और अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी तहरीर फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि तमाम उमूर में हज़रत अली हक़ पर थे, और फरमाते हैं व तहक़ीक़ अन्नहुम कुल्लहुम अदूलुन, यानी तहक़ीक़ ये है कि तमाम सहाबा आदिल हैं और सारी जंगें और इख्तिलाफ़ात तावील पर मबनी हैं, उनके सबब कोई भी अदल से खारिज नहीं, इसलिए कि वो मुज्तहिद हैं। नाज़रीन, ये अइम्मा किराम व उलमाए उज़ाम और जो आसमान हिदायत की आफ्ताब व महताब और दीन के सुतून हैं, उनके इरशादात और उनकी नसीहतों पर अमल करो। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी दूसरे सहाबी को बुरा भला कहकर फासिक व फाजिर, मुर्तकिब हराम और मुस्तहिक़ सज़ा ना बनो और ना अपनी आक़िबत बर्बाद करो।